प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम लोग दशमलव का भाग सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है को 6 से भाग देना है 167.8 में। जिस प्रकार से हम लोग नॉर्मल भाग देते हैं उसी तरीके से दशमलव का भाग हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग लिख कर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमको 6 से भाग देना है 167.8 में। तो हम लोग भाग जैसे नॉर्मल तरीके से भाग देते हैं उसी तरीके से इसमें भी भाग देंगे। अब देखते हैं 6 के टेबल में 16 नहीं आता है तो कम बेर हम लोग पढ़ते हैं। तो 6 दूना कितना होता है 12। 16 में से 12 को घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। 1 में से 1 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा 0। अब 6 के टेबल में हम लोग 2 बार पहाड़ा पड़े, 6 दूना 12 हो गया। उसके बाद क्या कर दिए हम लोग घटा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे अगले अंक को यहाँ पर लिखेंगे। अगला अंक लिखेंगे कितना हो जाएगा यह 46। अब देखते हैं 6 के टेबल में 46 आता है कि नहीं। 6 के टेबल में 46 नहीं आता है तो हम लोग कम बेर पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 साते कितना होता है 42। अब फिर घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 4। और 4 में से 4 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर लगा है दशमलव, दशमलव के बाद क्या है 8। और इसके बाद अगर ये हमको 8 उतारना तो यहाँ से सबसे पहले दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो इस दशमलव को हटाने का सबसे आसान तरीका यही है। इस दशमलव को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे। जब इस दशमलव को यहाँ पर लिख देंगे यानी इस दशमलव यहाँ से हट गया। अब 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। जब यहाँ पर 8 को लिखेंगे तो हो जाएगा 48। अब 6 के टेबल में देखते हैं 48 कितने बेर में आता है। तो 6 8 कितना होता है 48। अब इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। यानी हम लोग 6 का 168.8 में भाग देंगे तो 27.8 आएगा। आइए इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है 4 से भाग देना है हमको 375.96। इसमें अब हम लोग भाग देखते हैं। तो 4 के टेबल में 3 नहीं आता है तो डबल अंक लेंगे, 37 हो जाएगा। तो 4 के टेबल में 37 नहीं आता तो कम बेर हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 नंबर कितना होता है 36। अब घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। 3 में से 3 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 0। और फिर हम लोग क्या करेंगे अगले अंक को उतार लेंगे तो हो जाएगा 15। अब 4 के टेबल में 15 नहीं आता है तो कम बेर पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 तिहाई कितना होता है 12। 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा 3। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा है। अगला अंक तभी उतरेगा जब यहाँ से हम लोग दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने का सबसे सही तरीका क्या है, दशमलव को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यानी यहाँ से दशमलव क्या हो गया हट गया। अब अगला अंक हम लोग आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यह 39। अब भाग देते हैं तो 4 नवा कितना होता है 36। 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। और 3 में से 3 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 0। फिर अगला अंक अभी 6 बचा तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उतार लेंगे, हो जाएगा 36। अब देखते हैं 4 के टेबल में 36 कितने भी रहता है। 4 नवा कितना होता है 36। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। यानी 375.96 में हम लोग 4 का भाग देते हैं तो आंसर आएगा 93.99। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है 14 से हमको भाग देना है 46.998 में। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 46.998। अब हमको क्या करना है इसमें भाग देना है। तो 14 के टेबल में 46 नहीं आता है तो हम लोग कम बेर पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 14 तिया कितना होता है 42। अब क्या करेंगे घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 4। 4 में से 4 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दशमलव लगा है, दशमलव के बाद ये अंक तभी उतरेगा जब यहाँ से दशमलव हटेगा। तो दशमलव हटाने का तरीका क्या है, दशमलव को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। यानी यहाँ दशमलव क्या हो गया हट गया। अब अगला अंक हम लोग क्या करेंगे यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यह 49। 14 के टेबल में 49 नहीं आता है, फिर हम लोग पहाड़ा कम बेर पढ़ेंगे। तो 14 तिया कितना होता है
42। अब घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7, और 4 में 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। फिर हम लोग अगला अंक को क्या करेंगे उतारेंगे, हाँ 9, ये हो जाएगा 79। 14 के टेबल में 79 नहीं आता है तो हम लोग 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 14 5 कितना होता है 70। घटाएंगे, 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 9, 7 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा 0। अभी देखिए एक अंक हमारे पास बचा है, फिर 8 को भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 98। तो 14 के टेबल में 98 कितने बार में आता है 14 7 कितना होता है 98। और घटाएंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 3.357 हमारा क्या होगा आंसर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, 8 से हमको भाग देना है 5.400 में, तो भाग देते हैं। अब देखिए 8 बड़ा है 5 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए सबसे हम लोग पहले क्या करना है 0 से हमको भाग देंगे। तो 8 का पहाड़ा हम लोग 0 बार पढ़ते हैं, 8 0 जा कितना होगा 0। अब 5 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा 5। फिर भाग नहीं जाएगा तो दशमलव को क्या करना हमको हटाएंगे तभी अगला अंक लिख पाएंगे। इस दशमलव को हमको क्या करना है, इस दशमलव को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, यानी यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा हट गया। अब इस 4 को हम आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 54। तो 8 के टेबल में 54 नहीं आता है तो हम लोग 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 6 कितना होता है 48। अब क्या करेंगे घटाएंगे, तो 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 80 लेगा कैरी, यानी 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6। यहाँ एक कैरी दे दिया था कितना बचेगा 4, 4 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 0। अब भाग नहीं जाएगा, फिर हम लोग अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक क्या है 0, 0 को उतारेंगे तो हो जाएगा 60। अब 8 के टेबल में 60 नहीं आता है तो हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। 8 7 कितना होता है 56। और घटाएंगे इसको, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेगा नहीं कैरी लेगा 10, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5। 5 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। फिर अभी देखेंगे एक 0 और है, इसको लगाएंगे क्या हो जाएगा यह 40। अब देखते हैं 8 के पहाड़ा में 40 कितने बार में आता है 8 5 40। और घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, यानी हमको 8 से 8 का भाग दिए हैं 5.400 में, तो जो आंसर आएगा 0.675 आएगा। आशा करते हैं आप लोग को दशमलव का भाग अच्छे से आ गया होगा। एक हम लोग सवाल आपको देते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वो भाग है 5 से भाग देना है 12.6 में। सभी लोग इसको भाग देकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।